सुरक्षा कर्मियों ने अपनी शहादत दी थी, आज हम उन सबको, उन सभी आत्माओं को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। इसी छत्तीसगढ़ में आकर के राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को जिताओ, तुम चुनाव जिताओगे, और इधर 1, 2, 3, 4 गिनोगे और 72,000 रुपए। और अब जोरदार तालियों की आवाज के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार और आज के इस जनादेश पर्व के माननीय मुख्य अतिथि श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं हम सभी को संबोधित करने के लिए। आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी। एक बार सब जोरदार तालियों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का हम सब अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनादेश पर्व के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय, जनता के दिलों में बसे हुए और कर्मशील मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, ऐसे हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री किरण देव सिंह जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, बिहार में मंत्री और आप सबके लोकप्रिय प्रभारी श्री नितिन नवीन जी, हमारे राज्यसभा में सदस्या रही, राष्ट्रीय महामंत्री रही सम्माननीय सरोज पांडे जी, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बहन लता उसेंडी जी, हमारे वरिष्ठ नेता और रायपुर के पूर्व सांसद और हमारे राज्यपाल रहे श्री रमेश बैस जी, मंच पर विराजमान मंत्रीगण के हमारे सभी सदस्यगण, विधायकगण, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबको जय जोहार। आज जब मैं माता कौशल्या के जन्म स्थान पर आया हूं और भगवान राम जी के ननिहाल आया हूं, तो सबसे पहले तो मैं इस पवित्र भूमि को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जब हम 13 दिसंबर को याद कर रहे हैं, तो 13 दिसंबर हमें इस बात के लिए भी याद करना चाहिए कि आज से 23 साल पहले 2001 में 13 दिसंबर को भारत की संसद पर आतंकवादियों ने भी हमला किया था। वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण जहां भारत के संसद और सांसदों को रक्षा करने के लिए हमारे 9 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी शहादत दी थी, आज हम उन सबको, उन सभी आत्माओं को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं कि उनकी शहादत के कारण
हम भारत की संसद की रक्षा कर सके और सांसदों की रक्षा कर सके। इसलिए 13 तारीख को जहां हम इस दृष्टि से उन्हें याद करते हैं, वहीं संसद के गौरव को बचाने के लिए उनकी शहादत सदा सदा के लिए याद की जाएगी, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। मित्रों, आज 13 तारीख को 1 साल पहले विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार भी बनी थी। यह खुशी का पल है कि साल भर बाद हम फिर एकत्र होकर जश्न के तरीके से साल भर के गौरवगान के साथ जो कार्य विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उसको हम जनता के सामने रखने आए हैं। लेकिन मित्रों, सिर्फ हम खुशी मना लें, सिर्फ हम हर्षोल्लास के वातावरण में जो कहा था वो किया था उसका गुणगान कर लें, सिर्फ इससे काम नहीं चलता। हमें राजनीतिक दृष्टि से यह देखना होगा कि आखिर आपने किन लोगों को, किस पार्टी को, किन नेताओं को आपने सत्ता में आकर के सेवा करने का मौका दिया है और उनके आने से क्या फर्क पड़ता है और उनके नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है, इसका मूल्यांकन करने का दिन भी है। इसलिए जब हम 13 तारीख को याद करते हैं तो आज मूल्यांकन भी कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं, देखो, उजाले का मजा, प्रकाश का मजा तभी आता है जब अंधकार की त्रासदी तुम पहचानते हो। जब तक अंधकार नहीं जानोगे तब तक उजाले का मजा नहीं आएगा। और जब मैं अंधकार की बात करता हूं तो याद करो, 5 साल पहले इसी छत्तीसगढ़ में आकर के राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को जिताओ, तुम चुनाव जिताओगे और इधर 1, 2, 3, 4 गिनोगे और 72,000 रुपए महिलाओं को मिल जाएगा। ये राहुल गांधी ने कहा था। कहा था कि नहीं कहा था भाई? बोलो, जरा जोर से बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? मेरे को जरा ऊंचा सुनता है। कहा था कि नहीं कहा था? 5 साल अंधकार में गए कि नहीं गए? मिला क्या? और यहां आपने विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया। पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू कर दी और महतारी वंदन योजना को भी उसकी पहली किस्त देने की तैयारी कर दी। ये फर्क पड़ता है। बोलो, अंधेरा और उजाले का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब याद रखना, अगर उजाले को संभाल के नहीं रखोगे तो अंधेरा आने में देर नहीं लगती है। और इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को आपके माध्यम से इस बात को बताने आया हूं कि सिर्फ महतारी योजना की बात नहीं है, यह नीयत की बात होती है, यह नीयत की बात होती है। और भारतीय जनता पार्टी का नीयत, नीति, कार्यक्रम ये साफ दिल से छत्तीसगढ़ की जनता को सेवा करने के लिए समर्पित है। हम सत्ता में, हम सत्ता का जनता की सेवा के लिए उपयोग करने आए हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता का उपभोग करने के लिए आती है। यह अंतर हमको समझना चाहिए। हम उपयोग करते हैं, वो उपभोग करते हैं। हम जनता के लिए मर मिटते हैं, वो जनता को धोखा देकर के अपने घर भरते हैं। इसको हमको समझ लेना चाहिए।
और जब तक ये अंतर हमको समझ में नहीं आएगा, और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आपने अगर हमारी सरकार बनाई और यहां लोकसभा में 11 में से 10 सीटें आपने चुनाव जिता करके भेजा, तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता को नमन करके धन्यवाद देता हूं कि आपने राष्ट्र के योगदान में अपने आप को आहूत किया। वही छत्तीसगढ़ को नई दृष्टि के साथ चलने के लिए आपने प्रेरित किया है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।